वेलकम गुरुजी। वेलकम गुरुदेव, वेलकम जय जगन्नाथ वेलकम। सर, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। वेलकम मास्टर, जय वेलकम, श्री मोस्ट जगन्नाथ वेलकम सर। मास्टर। जय प्रणाम जगन्नाथ गुरुजी सर। जय आपको। जगन्नाथ, जय जगन्नाथ वेलकम गुरुजी। वेलकम 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 सर। सर, वेलकम। राधे जय राधे श्री सर, राधे जगन्नाथ राधे। अमूल्य सर। आदरणीय मूल्य जय जी, आपका जगन्नाथ, बहुत जय जगन्नाथ। थैंक यू, सादर जय मित्र। थैंक यू थैंक जय यू जगन्नाथ सर, वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। जय जगन्नाथ। ओके सर, आपको भी नमन प्रणाम वंदन। थैंक यू साथियों। सबसे पहले गुड इवनिंग, ऑल द बेस्ट। कुछ कहने से पहले इस सरस्वती रूपी ज्ञान रूपी वेबिनार ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3 प्रोजेक्ट को नमन करता हूँ। नमन करता हूँ सभी एडमिन पैनल में जितने भी गुरु महागुरु उपस्थित है, जितने भी एडमिन पैनल में है। आप लोग निस्वार्थ भावना से कम्युनिटी हित के लिए और सिस्टम की सही जानकारी देने के लिए इस वेबिनार को बनाया है। ये जो सर्विस आप लोग दे रहे हो, इसका परिणाम आहिस्ता आहिस्ता आप लोग को नजर आ रहा है, कम्युनिटी को भी नजर आ रहा है। इसीलिए आप लोग इस तरह से जो कोशिश कर रहे हो, सारी दुनिया भी एक दिन देखेगा आप लोग का कोशिश। इसीलिए आप सभी को मेरी तरफ से सैल्यूट रहेगा, नमन प्रणाम वंदन भी रहेगा हमेशा के लिए मेरी तरफ से। हमेशा की तरह इस वेबिनार को स्टार्ट करते हमारा जोगेश सर। उनके डिसिप्लिन का कहना क्या लाजवाब है, कोई जवाब नहीं डिसिप्लिन का। इतना स्ट्रेटली पूरी तरह से सुचारू रूप से परिचालना करते हैं, लाजवाब है। आपके नमन प्रणाम वंदन सर। अभी भी हमारा बीच में हमारा साथी बहुत सारी भाइयों बहन नारी शक्ति मातृशक्ति पितृतुल्य भततुल्य सभी गुरु महागुरु को एक साथ में नमन प्रणाम वंदन करता हूँ साथियों। क्योंकि आप लोग की वजह से आज हम इस मुकाम पर आ चुके हैं। आप लोग की कोशिश की वजह से, आप लोग की निष्ठा और धैर्य की वजह से, आप लोग की साधना की वजह से आप लोग आज यहाँ पर आकर खड़ा हो चुके हो। जिस दिन पूरी दुनिया अंधकार देख रहा था, सिस्टम सारी बड़े बड़े लीडर नो मोर बोल दिए थे, लेकिन इस वेबिनार ने आप सभी को ये स्मॉल करके दिखाया। आज ये है असली सरस्वती रूपी वेबिनार का जो ज्ञान का भंडार का जो रूपरेखा, जो आज आप लोग इस वेबिनार में उपस्थित हो। इसीलिए साथियों, इस वेबिनार का हम कुछ भी नहीं है, हम कोई भी, हम वो भी 3000 प्लस पार्टिसिपेंट उपस्थित, हम क्या चीज है। जो भी करता है वही प्रार्थना करता है, उनके माध्यम से होता है। हाँ, हम माध्यम बनते हैं। कुछ सही दिशा दिखाने के लिए भी कुछ माध्यम बनाते हैं, वही प्रार्थना। उनके माध्यम से जो भी हुआ आज उनके माध्यम से हुआ। ये वेबिनार भी उनके माध्यम से बना। इतनी सारी मुकेश सर, बंसल सर, हमारा सर, रत्नम, दीप नारायण सर, इस तरह जो महान हस्ती, सौरभ सर, विपिन सर, मनदीप सर, बहुत सारे इस तरह हस्ती, इस सर्वगुण संपन्न ज्ञान रूपी देवतुल्य सभी महापुरुष, सभी गुण का भंडार परिपूर्ण ये वेबिनार की जयगान आई नहीं अभी तक। असली जय
गान होगा उसी दिन, जिस दिन सभी थी खुद के अंतर आत्मा के साथ, जिस दिन सब साथी खुशी होंगे, आनंद भरा उनके परिवार का अंदर में पूरी तरह से उत्साह भरा आनंद भरा में पूरी खुशी का लहर आ जाएगा, उसी दिन ये वेबिनार का क्या इस सिस्टम का भी जयगान होगा। वही माता सरस्वती का और वही हमारा भगवान जगन्नाथ का जयगान होगा, हमारा किसी का नहीं, हमारा किसी का नहीं। इसीलिए साथियों, किसी भी की बात को लेकर कम्युनिटी के अंदर में जो द्वंद्व पैदा कर रहे हैं हमारे बहुत सारे साथी, ये नहीं होना चाहिए। किस बात की द्वंद्व समझ में नहीं आ रहा है? रेगुलर मीटिंग में आओ, आहिस्ता आहिस्ता समझने के लिए कोशिश करो। क्यों हम ये सारी क्यों क्रिएट करते हैं? कोई बोलता है मैं न चैलेंज करता हूँ। क्या हम इधर खेलने के लिए आए हैं? क्रिकेट खेलने के लिए चैलेंज करेंगे? किस बात का चैलेंज? नॉलेज का कोई चैलेंज नहीं करता, विद्या का कोई चैलेंज नहीं होता, विद्या का कोई भी इसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए विद्या को महारत्न बोला जाता है, उसको कभी भी डिवाइड नहीं किया जा सकता। चैलेंज कहाँ पर होता है? ज्ञान को लेकर क्या चैलेंज करेंगे? ज्ञान को दुनिया में मंथन किया जाता है। क्या हमला का जो टीचर हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, क्या हम लोग उसके पास जा रहे थे क्या चैलेंज देने के लिए? क्या हम उनके पास जा रहे थे हम उनके साथ चैलेंज करने के लिए? नहीं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। क्या हमारा टीचर के शिक्षक को बोलते हैं हमारा तुम्हारे साथ चैलेंज होगा? विद्या का आदान प्रदान होता है। जो साथी बोलते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन ये सही नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ बता सकता हूँ। भाई कुछ भी नहीं जानते हो। जो साथी खुद का वचन से प्रकाश करता है मैं सब कुछ जानता हूँ, मतलब उसका अंत है। वो कोई नॉलेज ग्रहण करने के लिए उनके पास दिमाग नहीं है। ये ज्ञान का अंध हो चुके हैं। जो भी ज्ञान उनके पास होगा वो भी आहिस्ता आहिस्ता चला जाएगा, वही अहंकार की वजह से। इसीलिए कभी भी ज्ञान को लेकर अहंकार मत कीजिएगा। मैंने ये बात क्यों रखा? आप लोग सोच रहे हो हम टॉपिक पर चलना चाहिए, हम ये बात क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ये बात हमारे कम्युनिटी बीच के अंदर है, आप लोग को पता है नहीं। इसीलिए जो भी हमारा साथी भाई बहन जो भी कुछ बहुत बुरा भला बोलते हैं, मैं इससे सारी माइंड नहीं करता हूँ। मैं भी रिप्लाई नहीं देता हूँ इस तरह से माइंड में छोटी छोटी बात पर, लेकिन जो भी बोलता हूँ बैठो उसकी बोलता हूँ। देखेगा साथियों, मैंने पिछले शेयरिंग में जो बोला था
आप लोग का, हाँ, कुछ साथी का मन को दुख लग सकता है, हर्ट हो सकता है, लेकिन सत्य भाई, ये जो वचन सत्य है। हम माइंड में नहीं बोलते हैं, खुद का मनगढ़ंत कहानी हम नहीं बोलते, नहीं सुनाते हम। सिस्टम का नोटिफिकेशन, टेक्निकल एनालाइज, पास्ट एनालाइज, प्रेजेंट एनालाइज, फ्यूचर एनालाइज को लेकर बोला जाता है। सबसे पहले हम क्या ढूंढ रहे थे ना, सिस्टम, जब सिस्टम सामने में नहीं आया था, हम लोग क्या ढूंढ रहे थे? क्या सिस्टम का स्वास्थ्य चल रहा था? क्या बच्चा है? सारी दुनिया नो मोर नो मोर, पूरी तरह से चतुर्पार्श्व से आवाज आ रहा था, नो मोर, अच्छा अच्छा लीडर। फिर आज एसमोर कैसे हो गया? क्या हम लोग पागल थे? हम इसी तरह दिन रात मीटिंग में टाइम बिता रहे थे? नहीं साथियों, सिस्टम था, है, रहेगा। ये साले टेक्निकल की वजह से हम लोग पता चला क्या सिस्टम कहाँ पर था, हम कहाँ पर थे, किसका साथ कोई भी कनेक्शन नहीं था। फिर हम कैसे पता चला जो सिस्टम है, आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। इसी तरह एनालाइज माध्यम से पास्ट के एनालाइज, हाँ, प्रेजेंट के एनालाइज, अभी क्या करना जा रहा है सिस्टम। जो पास्ट बीत गया उसको छोड़ दो। अभी सिस्टम एक्टिव मोड पर है, हम लोग को एक्टिव मोड पर रहना चाहिए, तभी सक्सेस हो पाएंगे। लेकिन अभी प्रेजेंट की बात चल रहा है, हम फ्यूचर को लेकर क्यों हम बात करें? ये सही समय नहीं है। प्रेजेंट का टाइम प्रेजेंट काम करो, अभी का टाइम अभी करो, तभी आप फ्यूचर देख सकते हो। आप प्रेजेंट में काम करेंगे नहीं, आप फ्यूचर की सपना देखेंगे, कभी भी संभव नहीं है, कभी भी नहीं है। प्रेजेंट में आप लोग हाथ नहीं उठाता, आपका मुंह तो हाथ नहीं जाता, डट नहीं जाता। भाई कुछ करना ही पड़ेगा। ये मतलब नहीं सिस्टम अभी नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन दे रहा है, लेकिन नोटिफिकेशन को हम समझते नहीं। हम बात करते हैं कहाँ ना, फ्यूचर बार में क्या हो सकता, ब्लॉकचेन आ सकता, क्या सेंट्रलाइज एक्सटर्नल लिस्टिंग हो सकता है, क्या इसका क्रॉस ब्लॉकचेन यूज हो सकता है, क्या हमारा एनएफटी क्या नहीं आएगा। भाई ये सारे सिस्टम का काम, ये सारे हमारा काम नहीं है। हम ओनली अभी एंजॉय करने का टाइम है, ओनली एंजॉय। कुछ दिन पहले से आप लोग याद होगा, मैं कुछ शेयरिंग कर रहा, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। क्यों भाई? जिसको हम ढूंढ रहे थे उसको हम पा लिए। जो भी करना है उसको करना है, हम तो बैक साइड में देख लेते हैं। जिसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे थे उसको हम आप लोग के सामने में हाजिर होने के लिए हम देख रहे, सभी देख रहे। हर दिन नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन झड़े लग रहा है, इतना नोटिफिकेशन आ रहा है, एक एक दिन में 2 3 4 भी आ जा रहा है। क्या पहले कभी आप इस तरह से नोटिफिकेशन देखे थे? नहीं देखे थे।
आप लोगों ने इतना मजबूर कर दिया, इतना मजबूर कर दिया सिस्टम को, अभी भी कर रहे हो आप लोग की वजह से सारी हो रहा है। क्या सिस्टम, क्यों मैं सिस्टम को महान क्यों बोल रहा हूँ? आप बोलेंगे सर हमारा इतना दिन का पैसा लेकर रखा, फिर भी आप महान बोल रहे हो। देखिए साथियों, सिस्टम आज कोई भी दूसरा सिस्टम चूज कर लो, आ जाता है, फिर आप लोग का पैसा लेकर भाग जाता है। एक बटन दबा देगा बस। आप किसको आप बोलेंगे आप पैसा के लिए? किसको बोलेंगे आप? लेकिन महान इसको बोला जाता है जो आपका पैसा को रिटर्न करने के लिए आता है। आपका पैसा 1 रुपया खाने के लिए कोशिश नहीं करता। जो चोर होता है आप लोग का सामने में नहीं आता। इतना बड़ी बड़ी काम करने के लिए इतना पैसा इन्वेस्टमेंट आप लोग का बीच में नहीं करता। लाखों करोड़ों का फंड आप लोग का बीच में बांट दिया, किसके लिए? वो आया बिजनेस के लिए। आप लोग पता नहीं है, अभी पता नहीं चल रहा है। आओ अभी कैलकुलेशन लगा साथियों। रेट तो अभी कम है। जो रेट था 004 00789 पर रेट था, उसी टाइम पे आप लोग को एयर ड्रॉप दिया था। कितने बड़ी कम्युनिटी का अंदर में 8,000 का सारे कम्युनिटी को बांटा था। क्या वो पैसा नहीं है? उसी के लिए खुद का जेब से गैस फीस भी भरना पड़ रहा था। वो क्या पैसा नहीं है? इको सिस्टम बनाने के लिए कितना बड़ी प्रोसेस, ये भी आप लोग कितना पैसा लगता है, क्या क्या करना पड़ता है, आप थोड़ा सोच करके देखो। ये काम कितना टाइम के अंदर हो सकता है, आप खुद सोच करके देखो। तभी आप लोगों को पता चल जाएगा भाई सिस्टम हम लोग का साथ कोई भी धक्का नहीं कर रहा है। लेकिन इतना ही मैं कह सकता हूं, आप लोग मजबूर के सिस्टम को। सिस्टम लेट में आना ही था, लेकिन हम तो पूरी तरह से गुस्सा हो गए हम लोग। सिस्टम ने कमी बैक का नोटिफिकेशन दिया था, तो फिर हम दोबारा फिर गुस्सा हो गए। फिर आप लोग विड्रॉल की बात की, तो दिसंबर में विड्रॉल की जो बात की, वहीं पर सिस्टम ने वहीं पर खुद का कमिटमेंट को खुद हरा दिया। कोई बात नहीं, ये सबसे बड़ा धक्का उस दिन से लगा भाई आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो विड्रॉल की बात क्यों की? ये सबसे बड़ा बड़ा मना है सिस्टम का, कमिटमेंट देकर कमिटमेंट नहीं रखना। इसलिए सिस्टम को सोचना चाहिए, क्यों आज कम्युनिटी बिलीव नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? आप खुद ट्रांसफर किए नभा को फंड को, लेकिन आपका कलेक्शन में जितना भी साथी का सभी का किसका एक एनएफटी, किसका 2 एनएफटी, सारे आदमी का पास एनएफटी था, जो ट्रेजर एनएफटी का फंड, वो फंड शो नहीं कर रहा है। जो साथी डिपोजिट करना था वो डिपोजिट नहीं कर रहा है। क्यों? उसका तो
जो कलेक्शन में पड़ा था एनएफटी, वो दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे बिलीव करेगा? जो जिसका फंड नहीं दिखाई दे रहा है, जो एनएफटी उसका मेन फंड है, उसको वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो किसी लिए वो रिपोर्ट करेगा? ये सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये सिस्टम का कसूर है। कोई बात नहीं, काम कर रहे हो, फिर भी नोटिफिकेशन माध्यम से बता देना चाहिए था, भाई आप लोग का एनएफटी सेव है, काम चल रहा है, सही टाइम आने पर आप लोग को दिखाई देगा। ये कितना बिलीव पाया कर सकता है पूरी कम्युनिटी अंदर? ये सारी जो छोटी छोटी पॉइंट का ऊपर सिस्टम को काम करना है, पूरी कम्युनिटी को बिलीव दिखाना। इस तरह से $5-10 देकर बिलीव कोई भी सिस्टम नहीं ले सकता। पूरी कम्युनिटी को बिलीव दिखाना है तो सिस्टम को उसी तरह काम करना चाहिए जो पूरी कम्युनिटी का कलेक्शन में जितने भी एनएफटी था, उसका क्लैरिफिकेशन पूरी तरह से कम्युनिटी सामने में रखना चाहिए। हाँ, हम लोग को पता लग चुका है ट्रेजर फंड का जो एनएफटी माध्यम से जो लेन देन हुआ था, एनएफटी माध्यम से जो ट्रांजैक्शन, एनएफटी ट्रांजैक्शन की वजह से आप लोग जो राशि संग्रह तक की थी, उसको आप नोवा को बेच दिया। लेकिन उसी जो एनएफटी कहाँ गया, जिस एनएफटी माध्यम से ट्रांजैक्शन हुआ था, सारी नोवा का सारी बल्ले भाई जितने भी मैसेज कर रहे, सारी वही एक सवाल आता है, भाई वो लोगों को क्या पता है कलेक्शन में एनएफटी, वो डाटा उनको पता ही नहीं। वो लोग को क्या बोलेंगे, भाई एनएफटी माध्यम से जो भी ट्रांजैक्शन हुआ था, जो भी कारोबार हुआ था, उसी राशि को हम नोवा को बेच दिए। लेकिन एनएफटी की बात नहीं की, एनएफटी की ट्रांजैक्शन की जो कैसे, जैसे आप एनएफटी को टैग लगाए, टैग लगाने के बाद आप लोग क्या मिला, टीएफटी टोकन मिला। उसी तरह आप आन में लगाए, इस तरह क्या हुआ, जो आप रिजर्वेशन लगाए थे वो भी एनएफटी से कारोबार, रिजर्वेशन करने की वजह से तो आपका यूटिलिटी आ रहा है ना, वो तो एनएफटी ट्रेडिंग से आ रहा है। लेकिन वही एनएफटी कहाँ गया, जो कलेक्शन में आप सभी को मिला था क्या ना, आपका कलेक्शन में जो ट्रेजर एनएफटी का सारी फंड को सिस्टम ने एनएफटी में रूप से आप लोग 2,000 किसका 500 300 200 जिसका जितने वैल्यू दिया था, वो हो गया आपका मेन फंड है। उसी फंड को कोई भी यूजर देख नहीं पा रहे अभी। जहां पर देखना चाहिए वहां पर देखा नहीं दे रहा। भाई इधर उधर देखने से क्या मिलेगा, वो मिल जाएगा तो हाँ मिल रहा है, 2,000 पड़ा है, हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन उधर देखने से क्या फायदा, अब खुद का आईडी का अंदर तो देखना चाहिए। ये सिस्टम को पता होना चाहिए। इसी बारे में बार बार इसी बार के बारे में सिस्टम को पूरी तरह से सभी साथी टारगेट करना चाहिए। आता पता नहीं, इसका बारे में कोई जानकारी नहीं, वो तो कुछ सीक्रेट का चीज नहीं है, हम लोग का फंड है, हम लोग तो बताना चाहिए ना। जिस तरह से सिस्टम ने बोला था आप लोग उधर लॉगिन कर लो, लेकिन हम लोग उधर देखें फंड में जितना हम अर्निंग किए थे इतने ही फंड है। लेकिन कलेक्शन के जो एनएफटी कहाँ है, नोवा में नहीं है,
इधर ट्रेजर फंड में नहीं है, फिर गया किधर? इसका जवाब कौन देगा? सिस्टम को क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। हाँ, इस तरह से नोटिफिकेशन देना चाहिए। दोबारा बोलता हूँ, इस तरह से नोटिफिकेशन देना चाहिए। आपका एनएफटी सेव है, काम चल रहा है, और समय आने पर आप लोग को मिल जाएगा। ये कितना अच्छा होता है कम्युनिटी के लिए। इसलिए छोटी छोटी पॉइंट कम्युनिटी अंदर जितने भी बिलीव था, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। ये खुद सिस्टम कर रहा है। इस बारे में सिस्टम सोचना चाहिए। और देखेगा साथियों, सभी का अंदर कमी है। सिस्टम है तो उसका कमी नहीं है, उसका अंदर भी कमी है। हम इंसान है, हम लोग का अंदर कमी नहीं, कमियां भी है। लेकिन हम कमियां क्या करते हैं? हम कुछ समझ में नहीं पाते, हम लोग उसको जानकर नहीं लेते हैं, इसीलिए हम लोग खुद को सिस्टम को कभी दोष देते हैं, कभी हमारा कम्युनिटी भाई भाई के अंदर में भी दोष दे देते हैं। इस तरह से होता है। लेकिन सच्चाई कभी छुपेगा नहीं। आज नहीं तो कल आप लोगों को पता चलेगा। जो एक दो दिन पहले से शरीर माध्यम से आप लोग को बताया था, क्या मैं आज ओपन करके मैं बताता हूँ। पूरी खुलाम आप लोग को बताया था। कुछ साथी भी उसको एक्सेप्ट किया, अच्छी रिप्लाई भी दिए, और कुछ साथी जो नेगेटिव बात बोले, इस तरह भी मेरे पास कुछ भी नहीं आए। लेकिन बहुत सारी मीटिंग में हमारा बहुत सारे साथी भी इसको भी इग्नोर कर रहे। देखेगा साथियों, जो सिस्टम जो नोटिफिकेशन दे रहा है वही बात को हम लोग बोल रहे हैं। हम कोई सिस्टम का पार्ट नहीं है। सिस्टम क्या बोल रहा है? सिस्टम बोल रहा है आप $60 डिपॉजिट करो एक्टिवेशन के लिए। ये जो एक्टिवेशन किसी लिए लिया जाता है? क्या आप लोग का फंड को लेकर वो ले गया, खा गया? उसी फंड का ऊपर भी आप लोग को 1.5% मिल रहा है, वही $60 के। पर डे भी $1 5 साल के लिए कैलकुलेशन लगाओ, कितना प्रॉफिट। और आप दोबारा पैसा मत लगाओ। मान लो आप लोग को भय लग रहा है, आप लोग सिस्टम के प्रति बिलीव नहीं है, आप लोग का फंड को बचाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेने के लिए क्या $60 हम लगा नहीं सकते? बिजनेस हम करना है। बिजनेस में भाई, आपका बिजनेस आपका है, मेरा बिजनेस मेरा है। सभी खुद का बिजनेस करते हैं। लेकिन मैं क्या बोलूं, मुकेश सर क्या बोले, सौरभ सर क्या बोले, उसी बात को क्यों आप लोग माइंड में लेते हो? सबका बात सुनो, करो मन की करो सभी। ऊपर वाला ने आप लोग को दिमाग दे रखा है, सभी का बात को सुनो, खुद एनालाइज करो। मैंने 6-7 महीने से ये जो सकेट इसकी बात में बार बार बोलकर आ रहा हूं। किसी लिए किसी की बात को अंधे हिसाब से ग्रहण मत करो। पहले उसको सत्य जानने के लिए कोशिश करो।
उसके बाद प्रमाणित करो, हाँ ये बात सही है। उसके बाद डिसीजन लो। 7-8 महीने से सर आप आवाज नहीं आ रही सर आपकी। अमूल्य सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, लीव करके आ रहे हैं। दोस्तों बने रहिएगा, शायद गुरुजी का कोई फोन आ गया। जी वेलकम सर, वेलकम अगेन। हेलो यस जी, सर, यस सर। आवाज आ रहा है? सर अब सही से आवाज आ रहा है? सर हेलो। हाँ क्लियर है सर, यस क्लियर। सर, आ रहा है आवाज, आ रहा है सर, आ हाँ, रहा है। इसीलिए ये सक्सेस के बाद 6-7 महीने से ये बात मैंने बोलकर आ रहा था। क्यों? पता था मेरे को ये घड़ी आएगा, ये कमेंट इस तरह से ही बोलेंगे। पहले से, आज 6-7 महीना से पहले मेरे को पता था। आज देखो वही हो रहा है। जितने भी अच्छा करो उनको तो सुनना पड़ता है, मालूम है। इसीलिए हम लोग कभी भी दुख नहीं करते। आप लोग जितने भी गाली दो, जितने भी बुरा भला बोलो, हम माइंड नहीं करते हैं। लेकिन माइंड इतना ही करते हैं कि आप जानबूझकर ही गलत करते हो। इतना ही माइंड। आप सब कुछ जानते हो। जो काम आज करना चाहिए, जो प्रॉफिट था होना चाहिए, आप उसी काम को लेट में करेंगे। किसका लॉस होगा? क्या हम इधर आकर, क्या हम जो दिन रात जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टाइम को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पहले तो पैसा इन्वेस्टमेंट हो चुका है, उसी पैसा को लेकर हम टाइम इन्वेस्टमेंट इधर कर रहे हैं। इसीलिए उसी पैसा को हम किस तरह से ले सकते हैं, उसी पैसे के वजह से हम लॉन्ग टाइम के लिए कैसे इनकम ले सकते हैं। हाँ, छोटी छोटी अमाउंट लग सकता है। क्या साधारण छोटी अमाउंट नहीं है? क्या आप खेत में जो फसल करते हो, एक कीड़ा लग जाता है, पग लग जाता है, इसको कीड़ा लग जाता है, क्या आप पॉइजन स्प्रे नहीं करते हो? इसके लिए क्या पैसा खर्च नहीं होता? ये सारी बिजनेस का अंदर, कोई भी बिजनेस करो, बीच बीच में पैसा खर्च होता है। ये मतलब नहीं भाई मैंने दुकान में सामान डाल दिया और क्यों वो खत्म होने दो उसके बाद सामान डालू। बिजनेस का माइंड नहीं है इस तरह। बिजनेस का माइंड में इस तरह से माइंड रखा नहीं जाता। अभी कोई भी बिजनेस आप नहीं कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आए बिजनेस में, उसी टाइम आप जितने भी आप बिजनेस में ले लगाए, उसका दोगुना भी खर्चा हो जाता है। बिजनेस को बचाने के लिए उस टाइम फायदा नहीं देखा जाता। ये होता है बिजनेस। जो पहले जो आदमी बिजनेस करने के लिए आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉफिट नहीं देखते हैं, 5-7 साल के लिए लगा देते हैं फ्यूचर में प्रॉफिट लेने के लिए। लाखों लाखों रुपया इन्वेस्टमेंट कर देते हैं फ्यूचर में नाम कमाने के लिए और अमीर रहने के लिए। उस तरह तो हमारा माइंड नहीं है। हम तो छोटा छोटा अमाउंट में खेलते हैं, फिर उसी का अंदर में हम माइंड खुद का मन से हार जाते हैं।
हम छोटी छोटी आईडी। अरे आप लोग तो सिस्टम ने बोल रखा है, आप लोग ने गुहार जनाई है, आप लोग ने गुहार लगाया सिस्टम को। क्या लगाया भाई? छोटी छोटी यूजर के लिए हम रिपोर्ट नहीं कर सकते। आप लोग का गुहार सिस्टम ने सुना, आप लोग नोटिफिकेशन माध्यम से बताया। हम इसी बारे छोटे छोटे यूजर के बारे में विचार कर रहे हैं। जरूर उसके लिए कुछ कम अमाउंट हो और फ्री में हो, वो बात की डिसीजन है। ये मतलब नहीं अभी बोला अभी करो, नो, ऐसे नहीं होता। होगा जरूर, लेकिन लॉस किसका होगा? मैंने एग्जाम्पल दिया था $100 का वैल्यू। $100 जिसका पास भी है, जिसके आईडी में, वो भी प्रॉफिटेबल, बहुत प्रॉफिटेबल होगा। इतना बड़ा प्रॉफिटेबल होगा वो आदमी सोच नहीं सकता। वो भी आगे बढ़ जाएगा 50 दिन के बाद, बहुत आगे बढ़ जाएगा उसी अमाउंट से। लेकिन शुरुआत तो करो, पहले कैलकुलेशन लगाओ। $60 डिपॉजिट करने के वजह से मेरा क्या लॉस है, क्या फायदा है, इसको तुलना करो। क्या मैं जो कुछ किया, मैं तो कृषक हूं ना, खेती करता हूँ, कृषक हूँ। मैं जो भी कुछ करता, क्या बीच में बारिश नहीं हो रहा है? क्या आप मोटर नहीं लगाते हो, पैसा खर्च नहीं करते हो? क्यों करते हो? उसी खेत को बचाने के लिए करते हैं कि नहीं? ये आपका जिंदगी की हर पल के साथ ये सारी आपका सिस्टम में अंतर्भुक्त है। लेकिन इधर इमोशनल नहीं चलता, इसमें इमोशनल नहीं चलता। सही टाइम में सही डिसीजन चलता है। ये मार्केट है, ये डिजिटल मार्केट। सही समय में सही डिसीजन जो लेगा वही सक्सेस होगा। ये सिस्टम का शुरुआत है, शुरू हुआ ही नहीं अभी। आप तो ये सारी पूर्ण रूप देख रहे हो ना। ये ओनली कम्युनिटी को एक साथ एकत्रित करने के लिए ये सारी कोशिश किया जा रहा है, लेकिन उसका बैक साइड का रूप रखा आप देखे नहीं। इस 2026 का अंदर में आप लोग ट्रेजर फंड आपका पूर्ण प्लेटफॉर्म भी देख सकते हो, अच्छे लेवल पर देख सकते हो। आप बोलेंगे सर आप ये मनगढ़ंत कहानी सुनाए, आप नहीं चाहते, आपका नोटिफिकेशन में है। मेरा हर नोटिफिकेशन माइंड पर वास करता है, उसी हिसाब से काम करते हैं। लेकिन नोटिफिकेशन का आप लोग को हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा। हर नोटिफिकेशन पिछला का नोटिफिकेशन साथ टच होता है, और फ्यूचर भी दिखाता है, प्रेजेंट भी दिखाता है नोटिफिकेशन। क्या बोला था सिस्टम? आपका क्लासिक ट्रेजर एनएफटी 2026 में इसका पुनर्जन्म होने जा रहा है। नोवा एनएफटी नहीं, उसके बाद लिखा, और नोवा एनएफटी में हम लोग यात्रा करेंगे। लेकिन आपका ट्रेजर एनएफटी जो क्लासिक पूर्ण प्लेटफॉर्म आपका, वो रनिंग होने जा रहा है 2026 में।
ये मैंने नहीं बोला, सिस्टम बोल रहा है। ये अभी शुरू नहीं हुआ, इसका 1% भी अभी तक आप लोग देखे ही नहीं। पूरी रूपरेखा आने के लिए आप लोग देखो, आप जिस टाइम आप पूरी तरह से जय होने जा रहे हो, उसी टाइम आप खुद हाथ टेक दे तो भाई मैं हार गया। दोनों हाथ टेक दे भाई मैंने हार गया। ये नहीं होना चाहिए। राइट टाइम राइट डिसीजन हर आदमी को सक्सेस बनाता है। क्रिप्टो इंडस्ट्री हो, कोई भी डिजिटल सेक्टर हो, कोई भी प्रोजेक्ट जो पहले टाइम में जो काम कर लेगा ना, वही अच्छा पैसा बना लेता है शुरुआत में। लेकिन आपका सिस्टम तो लॉन्ग टाइम चलने वाला है। लेकिन इतना ज्यादा साथियों, आपका एनएफटी भी सुरक्षित है। समय आने पर आप लोग देखने के लिए मिलेगा पूरी तरह से ब्लॉकचेन के साथ लाइव। जब ब्लॉकचेन पे जब उसी एनएफटी डिप्लॉय होता है, तब आप देख सकते हो किसी भी मार्केट प्लेस में, एनएफटी मार्केट प्लेस में, जिस तरह से ओपन सी में देखते हो। कभी ढूंढने से नहीं मिलेगा इधर उधर। क्यों? ब्लॉकचेन पर वो डिप्लॉय नहीं है। ये कम्युनिटी के अंदर में बाय सेल हो रहा था, लेकिन असली काम, इंटरनेशनल काम होने जा रहा है। पूरी तरह से आपका जो कंपनी पब्लिक लिस्टिंग होने जा रहा है। इसीलिए साथियों, पब्लिक लिस्टिंग होने के बाद आपका प्लेटफॉर्म आप लोग को नहीं पूछेगा। क्यों भाई? पहले तो आप लोग को ने तो ले लिया, ये पूरी दुनिया इसको पहचानेगा। पूरी दुनिया पूरी तरह से फेमस हो जाता है। बाहर के इन्वेस्टर टूट पड़ते हैं, ऑटोमेटिक आ जाते हैं। उनको ढूंढना नहीं पड़ता भाई मेरा होल्डर कहाँ है, ऑटोमेटिक आ जाते हैं। अट्रैक्ट करता है, उसी लेवल का काम होने जा रहा है। हाँ, आप लोग जरूरत तो अभी कुछ टाइम के बाद आपकी जरूरत नहीं पड़ेंगे। आप लोग सिस्टम के साथ नहीं चलेगा ना, आप लोग भी जरूरत नहीं है। क्यों? ये दोनों इंडस्ट्री को लेकर चल रहा है भाई। 12-13 लाख कम्युनिटी तो अच्छा है। सिस्टम वाला 60 लाख कम्युनिटी है। हम लोग तो करोड़ का बोल रहे थे, लेकिन सिस्टम कितना मिला? 60 लाख। 60 लाख तो अभी तो 13 लाख तो अभी ब्लॉकचेन पर दिखाई दे रहा है। आहिस्ता आहिस्ता फिर जब ये लिस्टिंग हो जाएगा पूरी तरह से, ये तो कितना होल्डर हो सकता है। पब्लिक लिस्टिंग होने के बाद और भी कितना होल्डर आ जाएंगे। इकोसिस्टम पूरी तरह से ओपन होने के बाद और भी कितना होल्डर बन जाएंगे। होल्डर अच्छी खासी है, लेकिन सिस्टम का जो मेन मुख्य उद्देश्य है
जो 3 साल ने जो कोशिश की थी, जो मेहनत की थी, उसका 1% में 1% वृथा नहीं होना जाता, कभी वृथा में जाना नहीं देता। सिस्टम जाना नहीं देने के लिए कोशिश कर रहा है अभी भी। देखो, आप लोगों ने गुहार लगाए, सिस्टम ने क्या बोला, हम छोटी यूजर के लिए कोशिश कर रहे हैं। फिर उसी बात को हम क्यों बार 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 कोशिश करें, कि उसी बात पर हम क्यों टिके रहे। भाई छोटी यूजर, जो भी साथी छोटी यूजर है, वेट करो, क्या प्रॉब्लम है। आप लोग बिलीव नहीं है और आगे बढ़ना नहीं चाहते हो, सिस्टम का ऊपर बिलीव नहीं, वेट करो। सिस्टम तो बोल रखा है आज नहीं तो कल करेगा, 1 महीना हो, 2 महीना हो, 3 महीना हो, आप लोग वेट करो। जो साथी आगे बढ़ना चाहते हैं, सही टाइम में सही डिसीजन ले रहे, अभी भी विड्रॉल कर रहे। हाँ, पूरी तरह से मन से हार जाते हैं, बोलते हैं जो सिस्टम ले रहा है इसका पास इतना पैसा है, उसका पैसा, अरे उसका पैसा आपको क्या है, फर्क पड़ता है। वो आया बिजनेस करने के लिए। हमारा पैसा हम कैसे मिला उसी पर हमें सोचे। मनदीप सर कितना धनी है, कितना अमीर है, उसका पैसा उसका पास है, क्या उसी पैसा से आप लोग को दे देगा? वो बिजनेस के माध्यम से दिलाएगा, देने के लिए तो आया है। उसी बात को लेकर क्यों हम बहस करें? उसका पैसा इतना पैसा है या हम लोग को फिर पैसा मांग रहा है? नहीं होता। बहुत सारे सिस्टम जो रीब्रांड होता है, कोई भी इको सिस्टम जब लिस्टिंग करना होता है, उसी टाइम ये सब किया जाता है। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट $50 से शुरू होता है। कोई $50 बोलता है, कोई $10, कोई $20, कोई $100 भी। ये कोई नया नहीं है। आपका सिस्टम $60 मांग रहा है, उसी $60 का ऊपर भी आपको 1.5% आ रहा है। उसी $60 की वजह से आपको पर डे $1 भी आ रहा है। उसी $60 की वजह से आपका पूरा फंड भी उसका ऊपर भी 1.5 आ रहा है, और भी आने वाला है, इतना भी नहीं। जो साथी फ्यूचर के बाद नहीं करना चाहिए, फिर भी बोल देता हूं, जो साथी इसमें $60 में एंट्री हो जाता है, ये हमेशा के लिए इकोसिस्टम थ्रू जो भी बेनिफिट आता है, सारी बेनिफिट हकदार होते हैं लोग। उनके लिए 5 साल के लिए, देखो आप लोग 5 साल के लिए आपको दे दिया $1 और भी आएगा बीच बीच में। जिस तरह आप लोग अभी का बीच में आया, भाई आप डायरेक्ट लगाओ, ओनली डायरेक्ट। इसमें आपको MLM नहीं करना पड़ेगा। जैसे बाइनेंस चलाता है, बिटगेट, दूसरी 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 एक्सचेंज चलाते हैं, सारे वही काम करते हैं। बाइनेंस भी वैसे ही काम करता अभी भी, वही डायरेक्ट इनकम देने के लिए बात कर रहा है। डबल इनकम के बारे में बता नहीं आप लोग को। क्यों? वो MLM नहीं चलाएगा। ट्रेजर के पास ब्लॉकचेन, TFT और NFT, ये अलग, ट्रेजर NFT में चलेगा। पूरी तरह से इकोसिस्टम को, नेटवर्क सिस्टम को नभा को सब दिया। क्यों? इसको क्रिप्टो इंडस्ट्री में आना है। कोई भी नेटवर्क टोकन लिस्टिंग नहीं हो सकता, प्रूफ नहीं रहना चाहिए।
इससे सारी मिटाना पड़ता है। जाकर देखो, आप जो ऑर्डर लगा रहे थे ट्रेजर फंड में, आज क्वांटिटी आप चेक करो। मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, आज 100 है टोटल ऑर्डर, 100 है, 50 बाय किए, 50 सेल किए, मिलाकर ऑर्डर टोटल मिलाकर कितना 100 हो गया। कल के आप देखिएगा, मेरे को बोलिएगा। आहिस्ता आहिस्ता सारी डाटा मिट रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से, इसका न्यूज शुरुआत हो जाएगा। ये सारी प्रोसेस हो रहा है। हम लोग इतना सुनिए साथियों, हम 8-9 महीने से कुछ आता ही पता नहीं था, हम लोग इतना पैनिक नहीं थे, लेकिन हम लोग के सामने में शुरुआत हो चुका है, विड्रॉल भी आ चुका है, सिस्टम बार बार नोटिफिकेशन भी दे रहा है, और हम उसी टाइम ज्यादा पैनिक ही है, ज्यादा परेशान है। खुद तो परेशान है, खुद पैनिक है, लेकिन दूसरे को भी करते हम। क्यों? ये खुद का लॉस करते हो आप। जो साथी, मैं एक सत्य बात बताता आपको सभी के सामने में, उसका भी प्रमाण प्रूफ भी है आप लोग का बीच में। मैं हाँ अकेला में झूठ तो बोल सकता हूँ, लेकिन जो साथी उसमें थे, खुद देखे थे, उसका प्रूफ भी आप लोग का बीच में है। आप बोल रहे थे कितना कम्युनिटी, करोड़ का सिस्टम बोल दिया, 60 लाख। पहले जो हम जिस कम्युनिटी में थे, 87 लाख कम्युनिटी था, 87 लाख। तो MLM इंडस्ट्री, क्रिप्टो इंडस्ट्री को आया, टोटल आया 1.5 लाख। क्यों? $50 का इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल दिया था, बोल दिया, नहीं आया। सिस्टम लास्ट टाइम टारगेट दे दिया, भाई इतना दिन तक, 2 दिन का अंदर जितने भी साथी आनो आओ, नहीं तो उसके बाद आप सिस्टम को दोष नहीं दे सकते हो, किसी ऑफलाइन को दोष नहीं दे सकते हो। पूरी डेफिनेशन पूरी छोड़ दिया, पूरी हलचल मच गया कम्युनिटी अंदर में। क्यों? उसको आगे बढ़ना था। उसी टाइम संजय सर भी शामिल थे, मैं भी शामिल था, और भी बहुत सारे शामिल है। जो साथी आए बिलीव किए, 7 साल से इनकम ले रहे। जो साथी नहीं आए, 87 लाख कम्युनिटी, 1.5 लाख आए, लेकिन अभी और भी बहुत बड़ा हो चुका है कम्युनिटी। 1.5 लाख से 5 लाख 3 लाख तक हो चुके हैं। और साथी जितने साथी 87 लाख कम्युनिटी कहाँ गए? उसी तरह ही होगा। लेकिन ये सिस्टम की महानता है, ट्रेजर की महानता ये है। उस टाइम वो सिस्टम बिल्कुल भी नहीं देखा, बाय 50 ही 50, आओ नहीं तो जाओ। इस तरह से डिसीजन। क्यों भाई? उनको जितने हो गया उसको आगे बढ़ना है। लेकिन हम लोग का सिस्टम, जो ट्रेजर का जो सिस्टम का महानता क्या है, ना छोटी छोटी यूजर को ध्यान दे रहा है, आप लोग की बात सुन रहा है, लेकिन बहुत सारे सिस्टम नहीं सुनते, बिल्कुल भी नहीं सुनते। नोटिफिकेशन का कोई भी 6 महीना 3 महीना में एक बार,
लेकिन सब कुछ सही चलता है। हम तो 2-4 दिन नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो हम लोग तो पेनिंग हो रहा है, भाई नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन सिस्टम में सब कुछ नोटिफिकेशन नहीं देता। सिस्टम हर सिस्टम में कमी है, एकला ट्रेजर का नहीं है। डिजिटल सेक्टर में सारी इम्प्लीमेंट करने के बाद पता चलता है भाई ऐसे ऐसे होता है। आज देखो आप लोग के सामने में कोई साथी न्यू आईडी लगा दी, उसका लॉक हो गया। सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया क्या ना, न्यू आईडी वाला $50 में वो आईडी एक्टिवेट हो सकता है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है। नोटिफिकेशन दिया एक, हो गया एक। कैसे पता चला? कोई साथी इसको इम्प्लीमेंट की, तभी तो पता चला ना। इतना अभी कोई भी साथी न्यू आईडी मत लगाओ, क्योंकि अभी भी न्यू साथी का भी लॉकअप में जा रहा है। अपडेट हो रहा होगा, काम चल रहा होगा, इसलिए थोड़ा और 5-7 दिन रुक जाओ। 11 तारीख के बीच बाद में लगाना स्टार्ट करो, आपकी इच्छा। लेकिन इतना आप सोचिए साथियों, $60 के वजह से आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है। छोटी छोटी यूजर बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल भी आप डिपोजिट मत करो। सिस्टम आप लोग के लिए तैयार रखा है, लास्ट मोमेंट में कोई पैनिक मत होइए। आप लोग को लेकर जाएगा, सारी कम्युनिटी को लेकर जाएगा। लेकिन जिसका पास फंड है, ये खुद को छोटा यूजर साबित करके रह जाएगा, भाई मैं बाद में $10 में मैं एंट्री कर लूंगा, ये फ्री में एंट्री कर लूंगा, $60 क्यों लगाऊं। अब थोड़ा कैलकुलेट करके देखिए। मान लो 1 महीना लगा दिया छोटी यूजर को लेने के लिए। 1 महीना का अंदर आपका आईडी का अंदर जो भी आपका अमाउंट 1.5 हिसाब से कितना आएगा, खुद कैलकुलेशन करो। उसके बाद आप $60 एक साइड में रखो, और आपका फंड का 1.5% कितना आएगा उसको एक साइड में रखो। तो अभी पता चलेगा $50-60 सेव करने के लिए मैं कितना बड़ा लॉस कर रहा हूं, उसी दिन पता चलेगा। मैंने क्यों ये बात काल बोला, भाई ये होगा, लेकिन हम लोग जिस तरह से मुहिम चला रहे थे, सारी साथी एक होते ना, कुछ बनता था। लेकिन सारी साथी एक नहीं हुए। मैंने जब देखा भाई लाखों का हो चुका है, लाखों का जा चुका है। ये तो कभी भी रुकने वाला नहीं, लेकिन छोटी छोटी चीज के लिए ये लास्ट मोमेंट में करेगा। आप लोग निश्चित रहिए, कभी भी पैनिक मत होइए, सब काम होगा, लेकिन लेट होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा। और आप लोग खुद पैनिक होंगे, सिस्टम का कुछ होने वाला नहीं है, कि दूसरे आदमी का कुछ होने वाला नहीं है। खुद का माइंड को ही आप लोग खराब करेंगे। आप पैनिक होंगे तो हमारा क्या होगा? कुछ नहीं। हम पैनिक है तो आपका क्या होगा? आपको भी कुछ नहीं होगा। इसलिए जो भी करना खुद के लिए करना है। आप खुद विचार करो, खुद कैलकुलेशन करो। आपका जब अलाउ करता तो करो, नहीं अलाउ करते तो मत करो। डिसीजन आपको लेना है, आप सभी को लेना है डिसीजन। सभी का पास नॉलेज है, सभी का होता है, लेकिन कम्युनिटी एक साथ होता तो डिसीजन एक होता। कम्युनिटी एक साथ नहीं, मतलब डिसीजन एक नहीं, खुद को डिसीजन लेना है। आप लोग सभी ज्ञानी हैं, सभी जानते हो
फिर क्यों दूसरी को दोषी साबित करते हो? भाई ये मंदिर से ऐसा बोल दिया, अमूल्य ऐसा बोल दिया, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। क्या बोलने से हो जाता? जो साथी पहले डिपोजिट कर दिया उनको आप रोक दिए? कोई साथी किसी को नहीं रोक सकता। यहाँ आकर एक बात करेंगे, बैक साइड में डिपोजिट करके दूसरा खुद का काम करेंगे। ये होता है कम्युनिटी। इतना बड़ा कम्युनिटी को कौन रोक सकता है? मैंने क्या बोला था, जिस दिन उड़ाल आएगा ये लोग ढूंढ ढूंढ कर आएंगे। देखो जा रहे ढूंढ ढूंढ कर, और भी आएगा और जाएंगे। जब वर्ल्ड फंड आएगा पूरी तरह सब चला जाएगा। लेकिन पूरी फंड आने के टाइम में ये जितनी फास्ट एंट्री कर लिया ना, ये लोगों ने बहुत सारी पैसा निकाल दिया होंगे। जो हम लोग डाउट में कुछ आगे बढ़ना है कि पीछे जाना, आगे बढ़ना है कि पीछे, जो संदेह में डाउट में कुछ काम नहीं। भाई बिलीव करना है तो पूरा बिलीव करो, बिलीव नहीं करना है तो चुपचाप बैठ जाओ। क्यों दूसरी घर में जाकर क्यों गंदगी फैलाते हो? फैलाना नहीं। खुद का नॉलेज खुद का पास रखो। भाई सारी कम्युनिटी जो खुद का डिसीजन खुद लेते हैं, खुद का नॉलेज है, खुद करो, खुद प्रमाणित करो, खुद एनालाइज करो। इसमें किसी का भी दोष नहीं है। आप बाद में नहीं बोल सकते हो भाई मंदिर सारे बोले, अमूल्य सारे बोले कि जगह सारे बोले कि सौरभ सारे बोले कि विपिन सारे बोले, इसी तरह कोई भी आप बात नहीं बोल सकते हो। हाँ, हम प्रॉफिट क्या लॉस क्या उसी बारे में बताते हैं। कितना प्रॉफिट हो सकता है फास्ट करने से, लेट करने से कितना प्रॉफिट हो सकता है, ये आप लोग कैलकुलेशन करना है। खुद कैलकुलेशन करिए, देखो आपका पास कितना फंड है, क्या लगाना चाहिए कि नहीं। कैलकुलेशन पहले ही बता दिए थे। जो $60 लगाते हो उसी का भी आ रहा है प्रॉफिट, और $1 एक्स्ट्रा भी आ रहा है। और आप लोग को भय लग रहा है, भय लग रहा है तो बिल्कुल ही मत करो। बिलीव नहीं तो बिल्कुल मत। भय मतलब क्या? बिलीव नहीं है। $60 के लिए आप 10,000 $20,000 को आप फेंक दे रहे हो। नहीं चाहिए। क्यों $60 दूं? ये तो सिस्टम के लिए अच्छा है। सिस्टम तो चाहता भाई मेरा फंड बच जाए, सिस्टम को जलाना ही पड़ेगा। क्या सभी साथी, क्या सिस्टम कभी भी कोई सिस्टम चाहेगा क्या दीवार होने के बाद सभी साथी? कभी सभी साथी नहीं आते। न्यू रीब्रांड कितने आदमी चूज करते हैं, सभी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। क्यों क्रिप्टो इंडस्ट्री में क्यों जाना है, क्या ब्लॉकचेन है, क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्या उसी बारे में लेना है। भाई हम जैसे ही ऐसे रहने दो। उस तरह से कुछ आदमी भी रुक जाते हैं। क्यों भाई इतना लफड़ा पड़ना है? सभी साथी नहीं आएंगे, सिस्टम को भले वाली पता है। उसी तरह कुछ साथी भी चले गए भाई, आइट फाइट सारी भूल गया, डिलीट हो गया, पासवर्ड का पता नहीं, जीमेल का पता नहीं। ये होना ही था। ये सारे ऊपर वाला ही करता है। भाई आप लोग इतना ही चाहिए, बस उतने ही। अब हम लोग का औकात है तो इतना ही है। मेरे कैसे ज्यादा देगा तो मैं तो लोड नहीं ले पाऊंगा ना। कैसे ले पाऊंगा? भाई ऊपर वाला निर्देश से चलता है। परमात्मा उनकी माध्यम से हम लोग चलते हैं। हम ज्यादा सोचेंगे तो ज्यादा नहीं ले पाएंगे, उनकी मर्जी। हाँ, हम ओनली कर्म कर सकते हैं। कर्म माध्यम से हम कुछ विपद को टाल सकते हैं। उनके आशीर्वाद से क्यों हम उनके
हमने हर दिन हम आशीर्वाद क्यों लेते हैं? हमारा जो भी विपद हम लोग आ रहा है वो थोड़ा कम होगा। ये मतलब नहीं आपका ये तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन जितना भोगना पड़ता है उससे कम हो जाता है। आपका विपद थोड़ा सी थोड़ी सी कम हो जाता है, विपद टल जाता है। ये एक शक्ति होता है। इसीलिए पूरी तरह से बिलीफ के साथ, जो बिलीफ का साथ प्रार्थना करता है उनकी बात सुनते हैं। बिलीफ की वजह से सब कुछ होता है। उसी तरह आप सिस्टम का ऊपर बिलीव रखो, काम करो। जिस तरह से बिलीव करेगा उसको इस तरह ही फल मिलेगा। लेकिन इतना आप जान रखो, सिस्टम सब कुछ देगा, लेट होगा और सभी साथी को मिलेगा। ब्लॉकचेन आएगा, ऑक्शन आएगा और बहुत कुछ आएगा, और भी इकोसिस्टम बनेगा। बहुत कुछ आएगा कि मेटावर्स भी और भी एक पर्जा शुरू होगा। बहुत कुछ होने वाला है। ये तो शुरुआत हुआ ही नहीं। आप लोग जो सही टाइम में एंट्री कर लिया, मतलब जो जिसका पास जितना बड़ा टीम है वही तो मालामाल होंगे ही होंगे। और पहले से ज्यादा इनकम ही लेंगे आप। और एक दिन ऐसा ही टाइम में आएगा, आप लोग ये जो बीता हुआ दिन को पूरी तरह से भूल जाएंगे। जितने दिन आप लोग जो मेहनत की, दिन रात आप लोग कोशिश की सिस्टम को लाने के लिए, और एक दिन रंग लाएगा। तो शुरुआत हो रहा है। पूरी रूपरेखा तो आप देखे ही नहीं, देखने और बहुत कुछ होने वाला है। बहुत बड़ी आपका कंपनी बहुत बड़ी बनने वाला है। आपका टीएफटी हिस्ट्री भी क्रिएट करने वाला है। आज देखो सप्लाई सारी दो बेला जीरो कर दिया। अब ये सिस्टम सप्लाई बंद कर दिया, लेकिन वेट करते हैं 24 आवर्स। मॉर्निंग से बंद था सप्लाई, अभी भी नहीं हो रहा था। और देखते हैं 24 आवर्स के बाद पता चलेगा भाई सप्लाई ठप, मतलब सिस्टम कंट्रोल करेगा ट्रेडिंग माध्यम से। आप लोग जिस तरह से करते हो, आप लोग का जिस तरह से बन गए सिस्टम उस तरह से बन जाएगा। आप लोग जिस तरह से ट्रेड करते हो उसी तरह सिस्टम ट्रेड करेगा। इसीलिए तो शुरुआत हो चुका है आज मॉर्निंग से। भाई जाना है तो इसको जाना है, इसको कोई नहीं रोक सकता। मैंने 5-10 दिन पहले ही बोला था भाई ये जाएगा जाएगा जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, सिस्टम भी रोक नहीं सकता। सिस्टम चाहेगा भी इसको रोक नहीं सकता। ब्लॉकचेन आए न आए फिर भी इसको रोक नहीं सकता। और सिस्टम ज्यादा कोशिश करेगा, सिस्टम ज्यादा परेशान होगा, क्योंकि सारी सप्लाई हमारा कम्युनिटी लूट लेंगे। पूरी तरह से प्रिपेयर है। एक इधर उधर हो जाएगा तो सिस्टम परेशान में आ जाएंगे, कोई भी एक टोकन नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद सिस्टम का हाल क्या होगा, कहां से ला कर देगा, फिर क्या करेगा, आप लोग को ज्यादा से ज्यादा लालच दिखाएगा। भाई सेल करो सेल करो, मतलब कोशिश करेगा
रेट बढ़ाने के लिए आप लोग लालच देगा, आप लोग सेल कर देंगे, सटल ले लेगा। ये होना ही है। अभी आज से शुरुआत हो चुका है। इसीलिए साथियों ज्यादा इसके बैलेट में बारे में भी आज कोशिश दिखाना था, ज्यादा टाइम ले लिया, और कल कोशिश करेंगे ये सप्लाई का ऊपर। और दोनों बैलेट पूरी तरह से 0 हो चुका है। फर्स्ट बैलेट लॉकअप में है अभी तक, लेकिन फर्स्ट बैलेट में और भी लॉकअप लॉकी में जा रहा है। देखा था एक 20,000 TFT। दूसरी बैलेट में उसी बैलेट को ट्रांसफर हुआ था, वो भी लॉकअप में। लेकिन इसका 1 साल होने के बाद थोड़ी जब जरूरत होगा, अभी जो इस तरह कर रहा था उस तरह से कभी नहीं कर पाएगा। उसका पास होगा तो कर पाएगा। उसको तो मेंटेन करना है, खुद को देखना है। इसीलिए आप लोग हाथ में पावर आ चुका है। आप लोग खुद का पावर को मिटाना चाहते हो मिटा लो। उसी पावर को आप यूज करना चाहते हो मार्केट में पूरी तरह से यूज करो। जो पावर को यूज करेगा वही सक्सेस होगा, और जो पावर को मिस यूज करेगा वही बर्बाद होगा। जो सपना देखे थे भाई करोड़ का लाखों का, वही उसी तरह रह जाएगा। इसलिए साथियों पहले ध्यान दीजिए, पूरी पॉजिटिव के साथ रहिए। आज नहीं तो कल मिलने वाला है, सब कुछ मिलेगा, आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा। कभी भी डाउट मत कीजिएगा सिस्टम का ऊपर, और सिस्टम को भी आप जो उनका गतिविधि पर आप लोग भी निर्देश दे सकते हो। इस तरह से होना चाहिए सिस्टम, कम्युनिटी के लिए ये इस तरह काम होना चाहिए। सिस्टम में इसको इम्प्लीमेंट करेगा। फिर आप बात रखे नहीं, फिर छोटी यूजर के लिए क्यों बात की सिस्टम ने? आपके बात भी सुन रहा है। जो कम्युनिटी के लिए हित है, सिस्टम के लिए हित है, उसी बात को सिस्टम ग्रहण करेगा। और खुद का स्वार्थ के लिए आप बात करेंगे ना, उसी बात को कोई भी सिस्टम क्या, कोई दूसरे आदमी की उसको ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए हमेशा इस तरह से सिस्टम को आप लोग का उपदेश भी चाहिए। सुनिएगा साथियों, सिस्टम क्या सारी साथी क्या सभी का पास नॉलेज है? नहीं है। जो नॉलेज आपका पास है मेरा पास नहीं, मेरा पास जो है आपका पास नहीं, सिस्टम का पास जो है आपका पास नहीं, आपका पास जो है सिस्टम का पास नहीं। सभी का परिपूरक है। आप लोग का बात को भी इम्प्लीमेंट कर रहा है टेक्नोलॉजी माध्यम से। आप लोग की बात में देख सकते हो। इसलिए कभी पैनिक मत होइए, पूरी बिलीव के साथ काम करिए, पॉजिटिव के साथ रहिए। किसी के साथ भी मतभेद रखिए, किसी को टारगेट मत कीजिए। हम सभी परिवार का एक सदस्य है, सभी भाई बहन के जैसे हम एक परिवार जैसे एक सिस्टम का हम एक पार्ट हो। क्यों एक दूसरे के साथ हम लड़ाई करें, किसी बात को चैलेंज करें, किसको टारगेट रखें, क्यों? अच्छा नहीं है। इसीलिए आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, जय TFT, जय स्टेबलाइजर, जय NFT डिजिटल Web3 प्रोजेक्ट की सारी सदस्य का जय हो। ऑल द बेस्ट ओवर द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत